सर जी, गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल की वार्डन आई है। कांस्टेबल असलम ने हवलदार को आकर बताया। हाँ, भिजवा दे उसे अंदर। भट्टा शाह ने कहा। सलाम साहब जी। हमीदा ने अंदर आकर भट्टा को सलाम किया और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। हाँ भाई हमीदा, इतने अरसे बाद आई हो? खाली हाथ आई हो या कोई रिपोर्ट भी लाई हो? भट्टा शाह ने उससे पूछा। सर जी, रिपोर्ट कोई खास अच्छी नहीं है। इस मर्तबा सिर्फ 10 लड़कियां हॉस्टल में दाखिल हुई हैं। 10 लड़कियां? सिर्फ 10 लड़कियां? क्या इतने बड़े हॉस्टल में सिर्फ 10 लड़कियां ही आई हैं? भट्टा हैरत और गुस्से के मिले जुले असरात से चीखा। कहीं कोई मुखबरी तो नहीं कर रहा है? हमीदा खौफजदा होकर एक कदम पीछे हट गई, जैसे कम लड़कियां आने में उसी का कसूर हो। ना सर जी, मैं पूरी ईमानदारी से काम कर रही हूँ। और डिग्री कॉलेज में क्या तादाद है नई लड़कियों की? भट्टा ने उससे पूछा। सर जी, उसकी रिपोर्ट मैं कल तक मुकम्मल कर दूंगी, लेकिन वहाँ की भी रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं है। वालिदैन कोई झूठा मूठा कमरा लेकर बच्चियों के साथ रहते हैं। ये बताओ, इस कॉलेज में हमारे टाइप की कितनी लड़कियां हैं? भट्टा ने इंतहाई मकरवा लहजे से पूछा। मुस्कुराकर अगला सवाल पूछ लिया। हमीदा भट्टा शाह की मुस्कुराहट से कुछ नॉर्मल हुई और बोली। सर जी, मैं वीडियो बना लाई हूँ, आप खुद चेक कर लें, किसी को शक तो नहीं होगा ना? भट्टा ने भवें उठाते हुए कहा। तभी आए रोज हॉस्टल में लड़कियों की तादाद कम होती जा रही है। नहीं सर जी, सब अपने अपने कामों में मसरूफ थी। अगर कोई गड़बड़ की तो याद रखना तुम। अच्छा चलो वीडियो देख लेते हैं, वैसे भी बड़े दिन गुजर गए, कोई माल हाथ नहीं लगा है। भट्टा ने हमीदा का हाथ पकड़ा और खींचकर अपने पास बिठाते हुए कहा। हाँ चलो, आओ मेरे पास बैठो और साथ साथ बताती जाओ कौन सी लड़की किस शहर की है और माँ बाप क्या करते हैं। हमीदा ने वीडियो लगाई और तफसील से बताना शुरू कर दिया। सर जी, ये लड़की पिंडी भटिया से है, बाप जमींदार है, बड़े घराने से है। ये हफ्ते में 2 मरतबा इसका बाप चक्कर भी लगाता है, काफी अच्छे घराने से लगती है। और ये लड़की लोधरा से है, इसका बाप आर्मी में है, प्रिंसिपल का दोस्त है, बड़ी यारी है दोनों में। ये लंबे बालों वाली लड़की बड़ी मस्त है, एक जगह टिककर नहीं बैठती। इसका बाप मर चुका है, 2 बड़े भाई हैं, लाहौर की रहने वाली है। हमीदा एक एक करके तमाम लड़कियों की हिस्ट्री बता रही थी। हवलदार भट्टा मकरा व अजाइम लिए गंदी निगाह से लड़कियों को मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा था। हमीदा वीडियो बंद करने वाली थी कि भट्टा ठिठक गया और बोला, रुको रुको। वीडियो को रोककर पूछा, ये लड़की जो दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही है, ये कौन है? सर जी, ये लड़की उसकी सहेली है, जिसका बाप आर्मी में है और ये कभी कभी हॉस्टल आती है। भट्टा शाह ने मूवी पीछे की और देखने लगा कि निहायत महजब अंदाज से एक लड़की दरवाजे से अंदर दाखिल होती है। उसके सर पर हिजाब, चेहरे पर फुल नकाब था, जिसे वह लड़कियों के कमरे में आने की वजह से उतार रही थी। भट्टा की शैतानी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसकी मासूमियत देखकर मचल उठा और बोला, बस 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 बस, यही लड़की चाहिए। भट्टा ने इंतहाई मकर वाले लहजे में कहा। बस ये मिल गई तो ठंड पड़ जाएगी, बाकी लड़कियां बाद में बुलाता रहूंगा। हमीदा, इस मिशन पर डट जाओ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर लड़की ला दो, यही लड़की चाहिए मुझे, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। हमीदा ने भट्टा शाह का खुशगवार मूड देखते हुए हिम्मत की और कहा, सर जी, ये काम बड़ा मुश्किल है, बड़ा वक्त लगेगा, बड़ी मेहनत दरकार होगी। हमीदा की नीयत को भांपते हुए वो जलालत भरे अल्फाज में बोला, खुश कर दूंगा मैं तुम्हें भी, बस इसे एक दफा मिला तो दो मुझे, ठंड तो पड़ने दो। ये लो, फिलहाल 2000 रुपए लो और मौज करो। आज बड़े अरसे बाद कोई काम की लड़की दिखाई तुमने मुझे, और याद रखो तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, नहीं तो हफ्ते बाद सारी रात तुम्हें ही नुचवाता रहूंगा। हमीदा खिसियानी हो गई। सर जी, इसे लाऊं कैसे? ये तो कभी कभी आती है, ये तुम्हारा काम है हमीदा, बाकी कोई पाउडर चाहिए तो बता देना, और नई लड़कियों को भी थोड़ी थोड़ी डोज देना शुरू कर दो। जब पूरी तरह लत पड़ जाएगी तो तभी काबू करेंगे ना। भट्टा ने अपने मखसूस शैतानी अंदाज से मुस्कुराकर कहा। हमीदा के वापस जाने के बाद भट्टा बार बार वीडियो को पीछे करता और देखता, लड़की के नकाब उतारने वाले क्लिप को जूम करता और शैतानी हंसी हंसते जा रहा था और बोला, लड़की जितनी मासूम और पाकीज़ा हो, भट्टा उतना ही खुश होता है।
कांस्टेबल असलम भट्टा शाह के काले करतूत देखकर दिल ही दिल में कुढ़ता रहता था कि काश वह इतना ताकतवर होता कि भट्टा को इस ओहदे से हटा सकता या कम से कम मासूम लड़कियों को उसके चंगुल से बचा सकता। हमीदा उसकी हैवानियत को मुकम्मल तकवीद पहुंचाने में मददगार साबित होती। अब मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना पड़ेगा। असलम ने दिल ही दिल में ठान ली और सोच लिया, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलकर हमीदा को बेनकाब किया जाए, मगर बगैर सबूत के कोई कदम उठाना इंतहाई खतरनाक होगा। उसे वह वीडियो हासिल करना होगा जो भट्टा के लिए बनाकर वो लाई थी। भट्टा से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं था। यही सोचकर फैसला किया कि भट्टा की खुफिया वीडियो बनाएगा, चाहे फिर उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। हमीदा एक लालची औरत थी जिसे भट्टा ने खास तौर पर इन्हीं कामों के लिए हॉस्टल की भोली भाली लड़कियों को फांसने के लिए रखा था। कई मासूम लड़कियां भट्टा के चंगुल में फंस चुकी थी, लेकिन खामोश अपनी इज्जत बचाने के लिए हॉस्टल से भाग गई। कुछ ने तालीम छोड़ दी ताकि दोबारा भट्टा के हाथों जलील ना होना पड़े। कुछ मासूम लड़कियों ने खुदकुशी कर ली और कुछ वीडियो लीक हो जाने के डर से अभी तक भट्टा के जुल्म का निशाना ही बन रही होती। सकीना, मैं चाहता हूँ तुम अब दुबई शिफ्ट हो जाओ, तुम्हारा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और बच्चों की जिंदगी भी बन जाएगी। असलम ने बीवी को मुखातिब करते हुए कहा। लेकिन क्या आप साथ चलेंगे? सकीना ने पूछा। नहीं सकीना बेगम, मुझे यहाँ अपना फर्ज निभाना है, लेकिन मैं बराबर राब्ते में रहूंगा। आपके बगैर ना तो बच्चे राजी होंगे और ना ही मैं जाने वाली हूँ। जिद मत करना सकीना, अब तुम्हारा यहाँ रहना मुझे खतरे से डाल सकता है, क्योंकि अब मुझे अपने महकमे के साथ साथ मासूम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। नासूर को जड़ से उखाड़ना है, काले भेड़ियों को बेनकाब करना है, और ये इसी सूरत में मुमकिन है कि सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को किसी महफूज मुकाम पर शिफ्ट करूं। तुम्हारे तीनों भाई वहीं हैं और वह तुम सबकी हिफाजत कर सकेंगे, लेकिन ये काम आप ही क्यों करेंगे? दुनिया आगे से आगे पहुंच गई और आप अभी तक एक कांस्टेबल ही हैं। ईमानदारी आपको खा रही है, आपको साथ चलना होगा। सकीना ने बरहमी का इजहार किया। तुम नहीं समझ पाओगी सकीना, बल्कि कोई भी नहीं समझ पाएगा। मेरी जिंदगी अब कोई भरोसा नहीं रखा है। मेरी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि ये जिंदगी अब अमानत है, मेरे महकमे की, मेरे मुल्क और मेरे मुल्क की बच्चियों की। मेरी जान भी जा सकती है, मुझे कोई परवाह भी नहीं, लेकिन अगर तुम लोग महफूज मुकाम पर पहुंच जाओ, यही मेरे लिए बहुत बड़ा मिशन हो जाएगा और मैं बेफिक्र होकर यहाँ पर उस मिशन को अंजाम दे सकूंगा। बात अगर बच्चों की इज्जत की है तो आपके मिशन में मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। असलम ने भट्टा के तमाम करतूत बेगम को बताए और पाकिस्तान से चले जाने पर मजबूर किया और बताया, बदकिस्मती जिस शख्स से टक्कर लेने लगा हूँ बड़े असर शौक वाला है। सकीना कहने लगी, फिर तो मैं हरगिज जाने वाली नहीं। हाँ, बच्चों को जरूर भेज देंगे, लेकिन इस आग में मैं आपको अकेला नहीं कूदने दूंगी। मैं किसी न किसी तरह से लड़कियों के हॉस्टल तक रसाई हासिल करने की कोशिश भी कर लूंगी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।